नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की बहुचर्चित योजना द्वारे राशन योजना पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसी के साथ ही कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि इस योजना को बंद कर दिया जाए क्योंकि इसमें खाद्य अधिनियम का उल्लंघन पाया गया है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी को दूसरा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें, मिथुन चक्रवर्ती जो कि बीजेपी से नेता हैं और जाने माने अभिनेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक कड़ा संदेश ममता बनर्जी को देते हुए कहा है कि टीएमसी के 38 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिर सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी सरकार की द्वारे राशन योजना को रोकने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए ये ठीक है, ये कहने के लिए हम बाध्य हैं द्वारे राशन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन करता है और इसलिए ये कानून की नजर में जो है वो पाया जा रहा है कि इसे बंद कर दिया जाए। बता दें कि नवंबर 2021 में ये योजना शुरू की गई थी। ये योजना पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा भी रही है। साथ ही आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि यदि सांसद द्वारा खाद्यान्न की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए एनएफएस अधिनियम में संशोधन किया जाता है तभी ऐसी योजनाएं राज्य सरकार ला सकती है। इसी के साथ ही टीएमसी सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र लागू होने के ठीक बाद यानी कि 2021 में द्वारे राशन योजना के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें इसे अवैध बताया गया था। हालांकि एकल पीठ ने इस योजना में कुछ भी अवैध नहीं पाया और इसे जारी रखने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश को चुनौती दी गई जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया और ममता सरकार को इस योजना को बंद करने के लिए कहा। बता दें, इस योजना के तहत वाहन घर घर जाता है और मोहल्लों में पहुंचकर उनके आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है, जिसके बाद लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं और अपना राशन एकत्र कर सकते थे। टीएमसी के अनुसार जमीनी स्तर पर राशन वितरण में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक राशन डीलर को नागरिकों को राशन पहुंचाने में मदद के लिए कम से कम 2 लोगों को नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही इन कर्मचारियों के वेतन का आधा हिस्सा राज्य सरकार को देना होता था। वहीं ममता बनर्जी ने इसको लेकर कहा कि इस योजना से पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी, लेकिन अब इसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंद करने का आदेश दे दिया है और इसी के साथ ही खाद्य नियमों का उल्लंघन इसमें पाया जा रहा था, जिसकी वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि दरअसल यह योजना टीएमसी ने जानबूझकर चुनाव के टाइम पर अपने घोषणा पत्र में दिया था, जिसकी वजह से चुनाव में जीत हासिल हो सके और देखने को मिला था कि चुनाव में जीतने के बाद ये योजना लागू की गई, लेकिन ये नियमों पर खरी नहीं उतरी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे बंद करने का आदेश दिया। वहीं अगर दूसरी खबर की ओर रुख करें तो बीजेपी नेता और बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार पश्चिम बंगाल में कभी भी गिर सकती है। तृणमूल के कम से कम 38 विधायक उनके संपर्क में हैं। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि तैयार रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमने टीएमसी से कोई और सड़ा हुआ आलू नहीं लेने का फैसला किया है। न केवल 21 बल्कि तृणमूल के 38 विधायक मेरे संपर्क में हैं। कोई नहीं जानता कि सीटी बजाने पर क्या होगा। इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय नेतृत्व के सीधे संपर्क में हैं, इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं नाम तभी बताऊंगा जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्देश देगा। यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का सीधा कहना है कि 38 विधायक टीएमसी के उनके संपर्क में हैं। न सिर्फ उनके वो संपर्क में हैं बल्कि केंद्र सरकार से भी सीधा उनका संपर्क है और कभी भी वो टीएमसी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। ये मिथुन चक्रवर्ती का कहना है। इसी के साथ ही वो सीधे तौर पर ममता सरकार को चुनौती
चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और ये नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही बंगाल में उनकी सरकार गिर सकती है। आपको बता दें, इससे पहले भी मिथुन जुलाई में कोलकाता आए थे और तृणमूल संसदीय दल में फूट के संकेत भी दिए थे। अब उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ममता बनर्जी को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को सड़े हुए आलू को स्वीकार करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे कई लोग हैं जिनका टीएमसी पार्टी के अंदर दम घुट रहा है। विचार किया जा सकता है, उन्हें मौका भी दिया जा सकता है। इससे पहले मिथुनदा ने दावा किया था कि तृणमूल के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि 21 टीएमसी के विधायक उनके संपर्क में हैं और अब ये बड़ा दावा उनकी ओर से किया जा रहा है कि टोटल 38 विधायकों का संपर्क मिथुन चक्रवर्ती के साथ है, टीएमसी विधायकों का। तो ये देखना होगा कि क्या बंगाल में होने वाले चुनाव से पहले ही ममता की सरकार गिर जाएगी। क्या टीएमसी के जो विधायक हैं वो ममता का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये कई दिनों से चीजें देखने को मिल रही है। जहां बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और बीजेपी के तमाम जो लीडर्स थे उनके ऊपर कई हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली। कई लोगों की तो हत्याएं तक कर दी गई थी। इसी के साथ ही जब अभी हाल ही में बीजेपी ने न बनना आंदोलन निकाला था, जिसके तहत उन्होंने जो टीएमसी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी, तब भी देखा गया था कि कैसे वहां पर ये जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी, लेकिन कैसे उसे हिंसा में तब्दील कर दिया गया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये भी तस्वीरें सीधे सामने आई थी। पुलिस ने कैसे पर लाठी चार्ज किया और जो आम जनता थी उन्हें भी परेशान किया गया। तो ये चीजें हमेशा ही दर्शाती है कि ममता सरकार में जहां भ्रष्टाचार चरम पर है तो वहीं लोगों के साथ कभी भी कुछ भी हो जाता है। वहां की सरकार जो है आम नागरिकों का ध्यान नहीं रखती और टीएमसी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि इस तरीके की गुंडागर्दी करते हुए वहां के लोगों के साथ दिखाई देते हैं। कभी भी कुछ भी घटनाएं होती हुई नजर आती है, इसके बावजूद इस पर ममता सरकार चुप्पी साधी हुई नजर आती है। आपको बता दें, देखने को मिला था कि कैसे एक मकान पर आग लगा दी जाती है जहां 9 से 10 लोगों की मौत हो जाती है जल करके, और जब इसकी जांच रिपोर्ट सामने आती है तो ये पता चलता है कि उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके साथ गुंडे शामिल थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन की टीम गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, उसे भी रोकने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था कि राज्य सरकार अपने स्तर पर इस घटना की कार्रवाई करेगी। ये चीजें समय समय पर ममता सरकार पर होती हुई नजर आई है। इसी के साथ ही उनके जो मंत्रियों का नाम है वो भी लगातार करप्शन के मामले में जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि लोगों को दिखाने के लिए ममता बनर्जी ने उन पर एक्शन लिया है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों का कहना है, राजनीतिक दलों का, कि ये सिर्फ ममता बनर्जी इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके तार वहां तक ना पहुंचे और ममता बनर्जी इस भ्रष्टाचार से क्लीन चिट उन्हें मिल जाए, उनका नाम सामने ना आए। इस वजह से उन्होंने पार्थ चैटर्जी और तमाम लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन ये बेबुनियाद है, ऐसा लोग आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो टीएमसी पार्टी है वो दरअसल पूरे तरीके से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में डूबी हुई है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।